हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड प्लस उत्तराखंड बोर्ड दोनों बोर्डों का सिलेबस कराया जा रहा है। तो बेटे, आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं देखिए चैप्टर्स की शुरुआत। चैप्टर्स आपका बेटा 15 है। चैप्टर आपका है 15। चैप्टर का नाम है बरसीम की खेती। क्लास 11 एजीए एग्रोनॉमी आपका सब्जेक्ट है। इसमें आज हम पढ़ेंगे पूरी वीडियो के अंदर जितने भी मिनट की वीडियो होगी शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को देखना। बिल्कुल आपके बरसीम की जो खेती है वो एग्जाम में आ सकती है, अच्छी है बरसीम की खेती, इंपॉर्टेंट भी है। तो बेटे शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, इसमें दे रखा है वनस्पति नाम। सबसे पहले हमें बरसीम का वनस्पति नाम पता होना चाहिए कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है। तो देखो, बॉटनिकल नेम है टाइफोलियम। क्या है? टाइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। एलेक्जेंड्रिनम, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। इसके बाद हम कुल की बात करेंगे इसके। तो बेटे कुल है फेवेसी। क्या है? फेवेसी। ये पुराना नाम है लेगुमिनेसी। क्या हो जाएगा? लेगुमिनेसी है पुराना नाम। तो कुल मिला के आपने वनस्पति नाम भी समझ लिया। वनस्पति नाम क्या है? ट्राइफोफिलम एलेक्जेंड्रिनम। कुल है फैमिली, पुराना नाम है लेगुमिनोसी। इसके बाद हम समझेंगे इसकी उत्पत्ति एवं देखिए इतिहास। उत्पत्ति एवं इतिहास। जो बरसीम है, बरसीम की बेटे उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका इतिहास समझिए आप। देखो, जो बरसीम का जन्म स्थान के संबंध में सभी वैज्ञानिकों का एक ही मत नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का कुछ मत है और कुछ का कुछ कहना है। तो किसी भी वैज्ञानिक का जो भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने इसके बरसीम के खेती का जो जन्म स्थान बताया है वो भिन्न भिन्न बताया है। ठीक है, किसी का मत एक सा नहीं है। तो बेटे अधिकांश जो वैज्ञानिक हैं, जो ज्यादातर वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बरसीम का जो जन्म स्थान बताया है वो बताया है मिस्र को। किसे? मिस्र को। बरसीम का जन्मदाता किसे बताया बेटे? मिस्र देश है उसे। अधिकांश वैज्ञानिकों ने बरसीम का बीज हमारे देश में सर्वप्रथम 1904 में इंडिया के अंदर बरसीम का जो बीज है वो हमारे देश यानी भारत के अंदर 1904 में मिस्र देश से आया था। तो इतना था इसका इतिहास। अब बेटे चलते हैं आगे की ओर, समझेंगे क्षेत्रफल एवं वितरण। तो बेटे वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। मेरे चैनल पे बेटे आपको सभी सब्जेक्टों के नोट्स प्लस वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। वीडियो प्लस नोट्स लेने के लिए सभी सब्जेक्टों के मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। अगली हेडिंग समझिए। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है क्षेत्रफल एवं वितरण। क्या है? क्षेत्रफल एवं वितरण। तो इस चीज को आप समझिए। देखो, हमारे देश में अगर बरसीम का क्षेत्रफल है ना वो भी कम है। इंडिया के अंदर बरसीम के जो क्षेत्रफल है वो काफी कम है। इसका प्रचार अभी शहरों के आसपास, जो बरसीम है इसका प्रचार, बरसीम का प्रचार कहाँ है? अभी शहरों के आसपास अथवा राजकीय कृषि क्षेत्र तक ही अधिक है। लेकिन बेटे अब नहीं है ऐसा, क्योंकि अब जो है उसका प्रसार शहरों छोड़ो गांवों में भी आराम से होने लगा है। इसका प्रसार गांवों में भी अब होने लगा है। पशुओं के चारे के लिए ये बरसीम की खेती है वो की जा रही है। तो आप बोल सकते हो कि भाई हमारे देश में बरसीम का क्षेत्रफल तो कम है। ठीक है, अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि भाई हमारे क्षेत्र में बरसीम का क्षेत्रफल अभी कम है और इसका प्रचार अभी शहरों के आसपास अथवा राजकीय कृषि क्षेत्रों तक ही अधिक है। अधिक की बात हो रही है, ठीक, लेकिन है गांव में भी। गांव में पशुओं को आराम से पशुओं को पाला जाता है, पशुओं के लिए चारा दिया जाता है। किसका? बरसीम का। तो देखो गांव में कम है लेकिन शहरों के आसपास के एरिया हैं उनमें कुछ ज्यादा है ये आंकड़ा। लेकिन अब अधिकतर किसान इस महत्वपूर्ण फसल की उपयोगिता को समझने लगे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, देखो कहां की बात हो रही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में बरसीम का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। 3 राज्य आप बताएं। पहला राज्य उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये 3 राज्य हैं जिसमें बरसीम का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत देखिए, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में बरसीम की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है।
उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन क्षेत्रफल में बरसीम की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। टेट्राफ्लोराइड क्या है? टेट्राफ्लोराइड बरसीम का बीज बोने से अधिक पैदावार देता है। तो हमने देखिए क्षेत्रफल एवं वितरण पढ़ लिया। अब बेटे हम समझेंगे किस प्रकार से इसकी खेती की जाती है। तो खेती करने के लिए हमें इसमें जलवायु पता करनी होगी और मिट्टी पता करनी होगी। किस मिट्टी में बरसीम की खेती अच्छी होती है, किस जलवायु में इसे हम बरसीम को कर सकते हैं। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। अभी तक आपने वीडियो की लिंक को शेयर नहीं करा तो प्लीज एक बार अपने सभी दोस्तों में वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं बेटे आगे की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, वो है जलवायु। तो बेटे किस प्रकार की जलवायु चाहिए होती है बरसीम की खेती के लिए। देखो बरसीम करने के लिए ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। चाहे मौसम ठंडा हो, जलवायु कैसी हो, ठंडी हो, चाहे जलवायु शुष्क हो, दोनों जलवायु की में दोनों कंडीशन पे ठंडी और शुष्क होने पर बरसीम की खेती की जाती है। नेक्स्ट है मिट्टी। तो किस प्रकार की मिट्टी चाहिए बरसीम की खेती के लिए। तो बरसीम की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली कैसी, दोमट। किस प्रकार की मिट्टी चाहिए होती है, दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी। दोमट हो या चिकनी दोमट मिट्टी हो, ये इसके लिए सर्वोत्तम है। किसके लिए बेटे, बरसीम के लिए। तो आपने जलवायु समझ ली। जलवायु में आपने समझा कि बरसीम की के लिए ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। मिट्टी के बारे में आपने समझा कि बरसीम की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली, जिसमें अच्छे जल निकास वाली मिट्टी का मतलब है कि जो पानी है भरे ना बरसीम के अंदर, खेत के अंदर भरे ना, बरसीम की फसल इससे बेकार हो जाएगी। तो अच्छे जल निकास वाली कैसी होनी चाहिए भाई, दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। अब बात करते हैं देखिए इसकी जातियों के बारे में। तो कुछ जातियां हैं डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड जातियों को समझिए। देखो फर्स्ट है इसमें देखिए बरसीम, लुधियाना वन, ये दे रखा है। इसके बाद है BL1 और BL10। BL10 बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो BL10 किसकी प्रजाति है, किसकी जाति है, बरसीम की है। ये आपको नाम ध्यान रखना है। बरसीम लुधियाना, ये तो आपको ध्यान रहेगा बरसीम, क्योंकि इसमें बरसीम लगा हुआ है। इसके बाद BL1 और BL10 दोनों काय की हैं, बरसीम की हैं। इसके बाद देखिए दे रखा है बरदान। क्या दे रखा है, बरदान। ब्रैकेट में है देखिए IGFRIS 90 और ये डैश फिर लगेगा, फिर वन है। ये बरदान भी आप ध्यान रखना है। इसके बाद UPB 101 और UPB देखिए 102 है और 103 है ये। इसके बाद देखिए मिस्कानी दे रखा है, मिस्काबी। क्या दे रखा है, मिस्काबी, खदराबी और फाइली, बुंदेल, बरसीम 3। ये सब बेटे बरसीम की ही खेती है, बरसीम की ही खेती नहीं, सॉरी, बरसीम की ही जातियां हैं। ठीक है, बरसीम की खेती करने के लिए ये डिप्लॉयड वाली जातियां हैं। तो इस प्रकार से आपने जलवायु पढ़ ली, मिट्टी पढ़ ली और डिप्लॉयड जातियां भी समझ ली। इसमें आपको ये जरूर ध्यान रखना है BL10 और BL1, इसके बाद बरदान। ये बेटे तीन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलते हैं बेटे आगे की ओर, देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी वो है टेट्राप्लाइड जातियां। तो बेटा टेट्राप्लाइड जातियां को समझिए आप। देखो इसमें दे रखा है पूसा जायंट, टाइप 526, 678 और 780 आदि। ये है टेट्राप्लाइड जातियां। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सिंचाई किस समय पे करनी चाहिए, कितनी सिंचाइयां करनी चाहिए बरसीम की खेती के लिए। तो आप समझिए, देखो बीज से अंकुर निकलने पर कब करोगे पहली सिंचाई, जैसे ही बीज से अंकुर निकले तब आप इसमें पहली सिंचाई कर सकते हो। इसके बाद 1 सप्ताह के अंतर से 2-3 सिंचाई करनी चाहिए। कितनी, पहली सिंचाई आप करोगे बीज से जब अंकुर निकलता है तब आप पहली सिंचाई बरसीम की खेती में कर सकते हो। इसके बाद 1 सप्ताह के अंतर से 2-3 सिंचाइयां कर देनी चाहिए। फरवरी आखिरी तक 20 दिन के अंदर, फरवरी आखिरी तक यानी लास्ट फरवरी तक 20 दिन के अंदर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। और मार्च से मई तक 10 दिन के अंतर से सिंचाई करनी चाहिए। जब मौसम गर्मी का आ जाए, कौन सा मंथ आ जाए, मार्च से मई माह चलता हो, तो बेटे 10 दिन के अंदर
अंतरिक्ष से आप सिंचाई कर सकते हैं। तो ये थी टेट्रापोलाइट जातियां और सिंचाई। अब बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है। बेटे समझिए अगली हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, देखिए कीट नियंत्रण। कीट से किस प्रकार से हम नियंत्रण कर सकते हैं, कीट से अपनी फसल को किस प्रकार से बचाना है, समझो बेटे। कीट नियंत्रण फसल बोने से पहले मिट्टी में, कीट नियंत्रण से अपनी फसल को, बरसीम की फसल को बचाना है तो क्या करना है भाई। कीट नियंत्रण से फसल बोने से पहले, फसल जब आपकी बोई न जाए इससे पहले मिट्टी में 5% एल्ड्रिन, मिट्टी में 5% एल्ड्रिन या लिंडेन धूल को 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, कितना, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाने से नियंत्रण किया जाता है। क्या नियंत्रण किया जाता है? कीट नियंत्रण। तो बेटा ये कीट नियंत्रण का उपाय था। कीट नियंत्रण से हम किस प्रकार से अपनी फसल को बचा सकते हैं। कीट नियंत्रण फसल बोने से पहले मिट्टी में 5% एल्ड्रिन या लिंडेन धूल को कितना, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाने से नियंत्रण किया जाता है, कंट्रोल कर सकते हो। इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। पूरी खेती को आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, अपनी क्षेत्रीय भाषा में लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको बीज दर पता होनी चाहिए। कीट नियंत्रण किससे किया जाता है, ये कुछ चीजें हैं जो इसमें करेक्ट आपको पता होनी चाहिए। देखो कटाई आपको कब करनी है, कब इसकी कटाई की जाती है, तो समझो बेटे। पहली कटाई की बात कर रहे हैं। पहली कटाई बुवाई के लगभग 50 से 55 दिन के अंदर करनी चाहिए। पहली कटाई कब करनी चाहिए, जब आप फसल बो रहे हो तो बुवाई के लगभग 50 से 55, देखिए यहां पे डैश लगाइए, डैश नहीं लगा, 50 से 55 ये दे रखा है रेशियो। कटाई आप कब करोगे, पहली कटाई आपको करनी है बेटे बुवाई के लगभग 50 से 55 दिन के अंदर करनी है। इसके बाद अगर मार्च तक क्या करना है, मार्च तक 30, 35 और 35 दिन के अंतर पर, उसके बाद 25 से 30 दिन के अंतर पर करनी चाहिए। किसकी, बरसीम की कटाई। तो आपने समझा, जो पहली कटाई आप पहली बार कटाई करोगे, पहला पाल काटोगे आप, सीधे सीधे बोल रहा हूं, तो 50 से 55 दिन के अंदर करनी चाहिए। जब दूसरा पाल काटोगे आप, दूसरी कटाई करोगे, तो वो करनी चाहिए 30 से 35 दिन के अंतर पर। जब आप उसके बाद तीसरा पाल काटोगे, तीसरी कटाई करोगे, तो 25 से 30 दिन के अंतर पर कटाइयां करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने कीट नियंत्रण भी समझा और हमने कटाई भी समझ लिया। बेटे वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हर बच्चा घर बैठे अच्छी से अपनी तैयारी कर सके। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं न्यू हेडिंग हमारी क्या है। अगली हेडिंग समझिए। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है उपज। तो कितनी उपज मिलती है समझिए। देखिए यदि फसल से बीज लिया जाए तब, यदि फसल से बीज लिया जाए तब प्रति हेक्टेयर 800 से 1000 कुंटल, 800 से 1000 कुंटल हरा चारा मिल जाता है। तो आपने उपज में क्या समझा भाई, यदि फसल से बीज लिया जाए तो प्रति हेक्टेयर कितना, 800 से 1000 कुंटल हरा चारा मिल जाता है। आगे समझिए, अगला क्वेश्चन है। देखिए यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बरसीम बोने की विधियां बताइए। तो बरसीम बोने की कौन सी विधियां हैं, कितनी विधियां हैं, उसको आप समझिए। बरसीम बोने की विधियां, बरसीम बुवाई की 2 विधियां हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। यह कह सकते हो कि बरसीम की बुवाई 2 विधियों से की जाती है। एक विधि है सूखी विधि और दूसरी है, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे। पहले आप सूखी विधि समझिए। सूखी विधि क्या होती है, तो सूखी विधि में क्या होता है बेटा, खेत को उचित नमी की अवस्था में, जब खेत के अंदर क्या हो, उचित नमी हो, तो उस कंडीशन में खेत को तैयार करने से छोटी छोटी क्यारियों में बांटकर उसमें बीज बिखेर कर पतली मिट्टी की परत में मिलाकर छोड़ देते हैं। जैसे सपोज दैट ये खेत है, ठीक है, ये खेत है और खेत के अंदर क्या है, नमी है। खेत के अंदर बेटे क्या है, इसमें देखिए मॉइस्चर है, भरपूर मात्रा में नमी है। क्या है, नमी है। अब जो बरसीम है, बरसीम इस खेत के अंदर हमने डाल दी, इस नमी में बरसीम बो दी, बीज इसका बो दिया और इसके बाद हमने
किसी से मिला दिया, जैसे हैरो से मिला दिया या किसी भी चीज से आपने मिला दिया इसे मिट्टी की ऊपरी परत में, इस प्रकार से ये मिला दिया, इस प्रकार से मिला दिया आपने बीज मिट्टी की ऊपरी परत में। मिला देने के बाद आपको क्या करना है, देखो आपने यही तो समझा था, आपने समझा था कि बरसीम की जो बुवाई होती है वो दो विधियों से होती है। पहली विधि है सूखी विधि, तो आप सूखी विधि पढ़ रहे हो। सूखी विधि में देखो उचित नमी की अवस्था में, सूखी विधि में देखिए खेत के अंदर उचित नमी थी, फिर हमने इसमें छोटी छोटी क्यारियों में बांट दिया। ये देखिए छोटी छोटी क्यारियों में अपने खेत को बांट दिया। छोटी छोटी क्यारियों में बांटने के बाद हमने क्या काम करा, इसमें बरसीम का बीज है वो बिखेर दिया। बरसीम का बीज बिखेरने के बाद इसमें मिट्टी की ऊपरी परत में इस बीज को हमने क्या काम करा, मिलो दिया। क्या है, मिला दिया। फिर क्या हुआ, मिलाकर छोड़ दिया। अब 3-4 दिनों के बाद, 3-4 दिनों के बाद जब जमाव होने लगे, जब उसमें अंकुरण होने लगे, जब वो जमने लगे, तो बेटे हल्की सिंचाई करनी चाहिए, हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इधर से पानी डाला, इधर से पानी खेत में लगाया, जल लगाया और पानी इधर से निकलते हुए चला गया। बिल्कुल हल्की सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि पानी इसके अंदर रुकना नहीं चाहिए। रुक जाएगा, 2-4 दिनों के लिए रुक जाएगा तो बीज हो सकता है सड़ जाए। तो ये आपको ध्यान रखनी है। पहली विधि थी सूखी विधि। चलते बेटे आगे की ओर। हमने देखिए सूखी विधि पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे भीगी विधि। कौन सी विधि बेटे, भीगी विधि। बरसीम बोने की 2 विधियां थी, पहली थी सूखी विधि, दूसरी है भीगी विधि। समझो, देखो खेत को पानी भरकर हल्की हल्की जुताई करके पाटा लगाकर उसे छोटी छोटी क्यारियों में विभाजित कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ये हमारा खेत है, इस खेत में हमने H2O यानी जल भर लिया। क्या भर लिया बेटे, इस खेत में हमने जल भर लिया। जब जल भर लिया तो जल भरने के बाद हल्की हल्की हमने करनी है इस प्रकार से जुताई। ठीक, जब हमने इस खेत में जुताई कर लेंगे पानी भरने के बाद, फिर हमें इसमें इस प्रकार से पाटा लगाना है। इस प्रकार से पाटा लगाने से क्या हो जाएगा, खेत बिल्कुल समतल हो जाएगा। पाटा लगाने के बाद इस प्रकार से हमें क्या करना है, अब छोटी छोटी क्यारी बनानी है। इस प्रकार से हमें छोटी छोटी क्या बनानी है, क्यारी बनानी है। जब हम छोटी छोटी क्यारी बना देंगे, फिर इसके बाद हम इसमें बेटे बीज है वो इस प्रकार से बीज बो देंगे। इसमें देखिए हमने ये बीज बो दिया। क्लियर। जब हम बीज बो देंगे तो देखो धीरे धीरे पानी के बैठने पर बीज पर मिट्टी की एक परत जम जाती है। जैसे जैसे इसमें पानी ये बैठेगा खेत के अंदर, वैसे वैसे मिट्टी की एक क्या हो जाएगी, परत जम जाएगी, जिससे जमाव अधिक तथा एक समान होता है। जिससे जो बरसीम है, बरसीम का जमाव एक समान होगा और अधिक होगा। और इससे देखिए पक्षियों द्वारा भी कम हानि होती है। इस प्रकार की विधि में पक्षियों द्वारा भी कम हानि होगी। तो आपने क्या समझा, भीगी विधि में आपने समझा कि जो खेत है हमारा, ये वाला खेत है, खेत में सबसे पहले हमने क्या काम करा बेटा, हमने इसमें खेत में सबसे पहले पानी भरा। जब हमने इसमें खेत में पानी भरा, पानी कैसे करके भरा, H2O। जब हमने इसमें खेत में पानी भरा, पानी भरने के बाद इस प्रकार से हमने खेत को अपने जोत दिया, हल्का हल्का ऊपरी लेयर इसकी अच्छे से हमने जोत दी। जब हमने खेत को जोत दिया, जोतने के बाद हमने क्या काम करा, इसमें इस प्रकार से पाटा लगाया, इस प्रकार से पाटा लगाया, खेत हमारा समतल हो गया। पाटा लगाने के बाद क्या करा हमने, देखिए इसमें छोटी छोटी क्यारी बना दी। जब हमने खेत में छोटी छोटी क्यारी बना दी, फिर हमने इस प्रकार से देखिए इसमें बीज बो दिया, इस प्रकार से बीज बो दिया। बीज बोने के साथ साथ में आपको पता है कि भाई धीरे धीरे कुछ टाइम बाद मिट्टी का जो होगा वो जमाव इस पे मिट्टी की ऊपरी परत पे जम जाएगी, मिट्टी बिल्कुल जम जाएगी। इससे क्या होता है बेटा, जो बरसीम है वो अधिक तेजी से जमेगी और एक समान रूप से जमेगी। इस कंडीशन में पक्षियों द्वारा भी कम हानि होती है। तो यह है भीगी विधि। बेटे चलते हैं आगे की ओर। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। बेटे अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो बेटे इन क्वेश्चनों के आंसर्स आपको याद होने चाहिए। जैसे देखिए BL10 किस फसल की प्रजाति है। तो बेटे कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में जिन स्टूडेंटों ने पूरी वीडियो देखी है, पूरा लेक्चर अच्छे से समझा है, तो वो स्टूडेंट कमेंट करिए कि BL10 किस फसल की प्रजाति है। बेटे आपके आंसर का मुझे इंतजार है, तो जल्दी से जल्दी आंसर करिए आप। सेकेंड क्वेश्चन है कि बरसीम किस ऋतु का चारा है, किस ऋतु का चारा है बरसीम। तो बेटे इसका भी आपको आंसर करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बरसीम की उन्नतशील प्रजातियों के नाम बताओ।
तो बेटे बरसीम की उन्नतशील प्रजातियों के नाम बताने हैं। कितने नाम बताने हैं आपको मैं बता दे रहा हूं, कम से कम 4 नाम आपको याद होने चाहिए। बेटे 4 नाम जल्दी से कमेंट करिए कि बरसीम की जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उनके 4 नाम क्या हैं। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बरसीम की बुवाई का समय बताओ। तो बेटे आपको यह भी बताना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बरसीम की जो बुवाई है वो किस समय की जाती है, किस मंथ में की जाती है, वो बेटे आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है देखिए 5वां, कि बीज वाली फसल में प्रति हेक्टेयर कितना बीज प्राप्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको बताना है कि जो बीज वाली फसल में प्रति हेक्टेयर कितना बीज प्राप्त होता है। इन 5 क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। तो बेटे जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 5 क्वेश्चनों का रिप्लाई दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बेटे इन 5 क्वेश्चनों के पढ़ने के बाद देखिए हमने बरसीम के खेती को अच्छे से कवर कर लिया। अब कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमसे इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। तो बेटे इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन क्वेश्चनों का आंसर आप दीजिए कमेंट करके, मैं कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।